देश के जाने माने संत और चमत्कारी बाबा रावतपुरा सरकार क्या इस चुनाव में डॉक्टर गोविंद सिंह को चुनौती देंगे? गोविंद सिंह जी ने अचानक रावतपुरा सरकार के खिलाफ मोर्चा क्यों खोला? नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। पिछले 6 वर्षों से डॉक्टर गोविंद सिंह और रावतपुरा सरकार के बीच में युद्ध विराम की स्थिति थी। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं दे रहे थे, दोनों ने ही एक तरह से दोस्ती कर ली थी। लेकिन अचानक शुक्रवार को डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने रावतपुरा सरकार को चुनौती दे ही डाली। उन्होंने रावतपुरा सरकार को संत नहीं व्यापारी बता दिया और उन्होंने भी ये भी बताया कि ये जो संत हैं उन्होंने कई राज्यों में अपने आश्रम के लिए गरीबों की जमीन पर कब्जा किए हैं, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किए हैं। मैं इन्हें संत मानने से इनकार करता हूं। पहले मैं आपको सुनाता हूं डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कल भिंड जिले के दबोह में आम सभा को संबोधित करते हुए किस तरह रावतपुरा सरकार पर सीधा हमला बोला है। हम चुनाव नहीं करेंगे, हमें माफ करना, उसको देखना। अब सोच रहा शिवराज सिंह फिर बनाएंगे, अब की बार उनको बनाने के लिए उसने तय कर लिया पहले जैसी शीशा लीडर चुनाव के बाद अब कराएगा वो अपनी चुनाव तक अब अपना लाई उस ओर न मोड़ के जनता के बीच जाना है। चुनाव के बाद बाबा ने जितने कृत्य किए हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा करके गरीबों की उजाड़ कर आश्रम को विस्तार किया है, या नहीं? हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, बंगाल में आश्रम बन गए, चित्रकूट बन गए। आखिर ये पैसा कहाँ से आया? कोई पेड़ है इन पर? इसमें नोट समझ निकल दौड़ते। ये बाबा नहीं है, ये व्यापारी है, धंधे व्यापार चला रहा, 25 स्कूल कॉलेज चला रहा और भी कई व्यापार चल रहे हैं। और ट्रस्ट में पहले जब शुरुआत की थी रावतपुरा मंदिर विकास के लिए हम लोगों को बुलाया था कि यहाँ के लोग रहेंगे। अब सब एक भी आदमी लाहौर विधानसभा का क्षेत्र का जो टोला बजौरा रावतपुरा वाले गांव के लोग हैं उनको भी सबको निकाल दिया, अपने घर के भाई रह गए। करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी हो गई। जब उसका कोई है नहीं, वे घर वाले मालिक, तो आप मध्य प्रदेश, आप लाहौर भिंड के लोगों का कोई योगदान नहीं है। हम आप चलौती जहाँ वो अपने परिवार को कई पीढ़ी तक के लिए माला माल करके जा रहा है, ये उसकी योजना है। और अब बताइए, इसका काम नेतागिरी करना है। अभी आपको जा रहे हैं लोग, कई गांव में सुबह जाते हैं, 2-3 लड़के फैल गए हैं, गांव में पहुंच जाते हैं, हम लोग आपके यहाँ खाना खाएंगे, रोटी खवाओ। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं तो कहते हैं कि हम धर्म, हिंदू धर्म को मजबूत कर रहे हैं। अरे हिंदू कमजोर है? हिंदुओं के तुम्हारी मदद की क्या जरूरत है? बरसों कर रहे हैं। आपको रोजाना घर में जाएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे तो आपसे मुर्ग गिरफ्त कर लेंगे, दिमाग को परिवर्तन करेंगे 2 महीने 3 महीने में, तब कहेंगे कि कांग्रेस को हराओ, भाजपा जिताओ। इसलिए लोगों से भी सतर्क रहना है। तो आपने सुना, डॉक्टर गोविंद सिंह ने सीधा सीधा कहा है कि रावतपुरा सरकार एक संत नहीं है, वे सीधे सीधे व्यापारी हैं। मैं यहाँ बता दूं कि डॉक्टर गोविंद सिंह के इस बयान के बाद मीडिया ने रावतपुरा महाराज से संपर्क करने की कोशिश की। उनका जो मीडिया देखते हैं, उन्होंने उस वीडियो को देखने के बाद साफ साफ कहा है कि रावतपुरा महाराज फिलहाल गोविंद सिंह जी के इस वीडियो या उनके इस बयान पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। अब हम थोड़ा सा आपको पूरी खबर बताने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह और रावतपुरा का झगड़ा नया नहीं है, पिछले 25 साल से इनके बीच में विवाद चल रहा है। रावतपुरा महाराज का असली नाम रविशंकर शर्मा है। वे टीकमगढ़ के रहने वाले हैं और करीब 25 से 30 साल पहले वे भिंड जिले के रावतपुरा गांव पहुंचे थे। वहां जो हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति थी, एक छोटा सा मंदिर था,
वहां उन्होंने अपना आश्रम बनाया और देखते देखते आज रावतपुरा आश्रम कई एकड़ में बना हुआ है। उसके अंदर गेस्ट हाउस है, उसके अंदर पानी की टंकी है, उसके अंदर सरकार ने करोड़ों रुपए के काम कराए हैं। रावतपुरा सरकार देखते देखते एक राजनीतिक संत बन गए। तमाम सारे मंत्री और नेता उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जज और तमाम सारे नेता रात्रि विश्राम रावतपुरा में करना पसंद करते हैं। लेकिन वहां के जो विधायक हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, उनकी कभी रावतपुरा सरकार से पटरी नहीं बैठी। डॉक्टर गोविंद सिंह लगातार रावतपुरा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रहे और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब भी चुनाव होते थे रावतपुरा सरकार डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ न केवल प्रचार करते थे बल्कि घूम घूम कर उन्हें हराने का प्रयास करते थे। ये संयोग है कि रावतपुरा सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी डॉक्टर गोविंद सिंह लगातार 7 बार से विधायक चुन के आते रहे हैं। मैं आपको बता दूं, लगभग 6 साल पहले तक गोविंद सिंह और रावतपुरा सरकार के बीच में जो तनातनी थी वो मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बनी रहती थी। डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधानसभा में तमाम सारे प्रश्न रावतपुरा सरकार के खिलाफ लगाए, उनके आश्रम के खिलाफ लगाए और एक प्रश्न की जिसे मुझे स्मृति है, जो मुझे याद है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्य सरकार ने स्वीकार किया था कि रावतपुरा सरकार उनके यहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग में रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं। आपको आश्चर्य होगा, रावतपुरा सरकार स्वयं अपने नाम से ठेके लेते थे और अपने ही आश्रम में सरकारी पैसे से निर्माण किया करते थे। ये तमाम सारे दस्तावेज विधानसभा के पटल पर आज भी मौजूद हैं। लेकिन 6 साल पहले टीकमगढ़ में एक कथा का कार्यक्रम था, वो कांग्रेसी नेताओं ने कराया था और रावतपुरा सरकार ने वहां पहल की थी कि वे अब डॉक्टर गोविंद सिंह जी से समझौता करना चाहते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह के राजनीतिक मित्रों के काफी आग्रह के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह जी लगभग 6 साल पहले टीकमगढ़ में उस कथा में पहुंचे, जहां दरवाजे पर रावतपुरा सरकार ने उनकी अगवानी की और लगभग 650 ग्राम चांदी के एक प्रशस्ति पत्र से डॉक्टर गोविंद सिंह जी का वहां सम्मान स्वयं रावतपुरा महाराज ने किया और ये तय हुआ बंद कमरे में कि आज के बाद ना गोविंद सिंह जी उनके खिलाफ कोई मोर्चा खोलेंगे और ना ही रावतपुरा सरकार कभी चुनाव में उनके खिलाफ निकलेंगे। ये समझौता पिछले 6 साल से बरकरार चल रहा था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रावतपुरा पहुंचे, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, उन्होंने रात्रि विश्राम वहां किया और मुख्यमंत्री की इस यात्रा के बाद जो हमें सूचना मिल रही है कि रावतपुरा सरकार के जो वहां कार सेवक हैं वो गांव-गांव में जाके डॉक्टर गोविंद सिंह जी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, गांव-गांव में जाके गोविंद सिंह जी के खिलाफ विश्वमन कर रहे हैं, गांव-गांव में जाकर ये कह रहे हैं कि इस बार गोविंद सिंह जी को हराना है। और यही कारण है कि एक खबर बन गई, एक अफवाह उड़ गई है वहां पूरे लाहौर क्षेत्र में, जो विधानसभा क्षेत्र लाहौर है उसमें एक खबर ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी रावतपुरा सरकार को टिकट देगी और स्वयं रावतपुरा सरकार डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर खड़े हो सकते हैं। बस इस खबर ने ही डॉक्टर गोविंद सिंह को चेता दिया और डॉक्टर गोविंद सिंह जी खुलकर रावतपुरा सरकार के खिलाफ उतर गए हैं। उन्होंने सीधे सीधे रावतपुरा सरकार पर हमले बोलना शुरू कर दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस और बीजेपी के यदि बड़े नेताओं ने इस विवाद को जल्दी नहीं सुलझाया तो वहां पर किसी प्रकार की कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि अब ना डॉक्टर गोविंद सिंह जी छोटे नेता हैं, ना रावतपुरा सरकार छोटे संत हैं। दोनों के पास बड़ी फॉलोइंग है, दोनों के पास बड़े कार्यकर्ता हैं। यदि रावतपुरा सरकार के पास शिष्यों की बड़ी मंडली है तो डॉक्टर गोविंद सिंह के पास समर्थकों का बड़ा हुजूम है। यदि इनमें टकराव हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये टकराव हिंसा का रूप ले ले। मध्य प्रदेश सरकार फिलहाल पूरी तरह रावतपुरा सरकार के साथ दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि ये समझौता होगा या टकराव। चुनाव में क्या गोविंद सिंह रावतपुरा आमने सामने आएंगे या फिर कोई और व्यक्ति आएगा जिसे पीछे से रावतपुरा सरकार हवा देंगे, रावतपुरा सरकार फिर से समझौता करेंगे या टकराव के रास्ते पर चलेंगे, ये आने वाले समय में तय होगा। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।